अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैर आफियत से होंगे। अब सुबह हो गई है और चाय बनाने का जैसे जो डेली काम है वो शुरू हो चुका है। अच्छा, मैं दूध की मलाई निकालती हूँ और इससे घी बनाती हूँ। क्या आप लोग को बनाते हैं? घर में घी बना लो तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं थोड़ी मलाइयाँ जो निकाल निकाल के जमा करते जाती हूँ, उसके बाद जमा हो जाती है, उसके बाद फिर मैं घी निकालती हूँ। किसी दिन मैं आपको दिखाऊँगी घी निकाल के भी। और मेरी चाय बनना शुरू हो चुकी थी। चाय बना के मुझे रोटी बनानी थी आज। मेरे दादी सास और ससुर रोटियां ही खाते हैं चाय के साथ, तो उनके लिए रोटी भी बनानी थी। ऐसे ज़रूरी नहीं होता कि मतलब वो ताज़ी ही रोटी खाया, अगर वो रात की बची हुई रोटी होती है तो मेरे ससुर को वो चीज़ बासी रोटी ज़्यादा पसंद आती ताज़ी रोटी से। तो कभी नहीं होती तो फिर मुझे ताज़ी रोटी बनानी रहती है और वो मतलब खा लेते हैं सब कुछ, कभी ऐसा हो नहीं रहता उन लोगों का। तो उन लोग के लिए मैं ताज़ी रोटियाँ बना रही थी इस वक्त। और उसके बाद फिर बाकी के काम जो होते हैं डेली के, रोटी बनाना, सेकना और चाय। मतलब आज सो रही थी ज़ायरा भी, आज देर तक सोई है। रात में बताई थी मैंने कल आपको कि जैसे मैं चली गई थी अपनी फ्रेंड के यहाँ पे उसकी शादी की तारीख रखने के लिए, तो वहाँ से आने में असल बात मुझे भी देर हो गई और वहाँ से आके ज़ायरा भी सो ही नहीं रही थी, तो आज बहुत लेट सो कर उठी है। इसके लिए आज स्कूल भी नहीं गई क्योंकि दावत, आज मुझे मेरे कज़िन के यहाँ पे जाना है दावत पे। तो बस जल्दी जल्दी मैं अपना काम निपटा रही थी कि सुबह सुबह हो जाए फटाफट और उसके बाद फिर दूसरे काम में करें ताकि तैयारी होकर टाइम पे पहुंच सकूं। लेकिन आज ऐसा हुआ कि टाइम पे पहुंचने के चक्कर में आज टाइम पे पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि रास्ते में ही जो है, असल बात रास्ते में जो मैंने हम लोग ने गाड़ी बुक करे थे जाने के लिए, वो गाड़ी हमें मिली ही नहीं। 11 बजे का टाइम दिया गया था, 12 बज के गाड़ी आई ही नहीं थी। करते करते 12 से 12:30 फिर हमने दूसरी गाड़ी करके फिर उससे गए हैं, तो जाके हम 1:30 बजे वहाँ पे पहुँचे हैं। कज़िन के यहाँ पे उनकी बेटी का होता सवा होता, जब मेरी बेटी भी सॉरी ये बारात आई हुई है मेरे घर के पास में। मेरे घर के करीब में ना 2 मैरिज हॉल हैं, तो उसमें रोज़ बारात आती ही रहती, तो उसी वजह से ये पटाखे के शोर आपको सुनाई दे रहे होंगे और गाने की आवाज़ आ रही होगी। उसके बाद मेरी रोटी वगैरह तैयार हो गई थी। अब ये मैं अपनी दादी सास के लिए नाश्ता दे रही थी। सो के उठ चुके थे, उन्होंने अपनी दवाई वगैरह खा चुकी थी, तब उनके लिए चाय रोटी बना खाती हैं तो उनको छोटे छोटे टुकड़े करके दे रही थी। उप्स, ज़्यादा ही आज शोर है। तो ये चाय वगैरह बन गई, मैं उनको नाश्ता पानी दे के इसके बाद फिर मैंने ना दूसरे काम करने थे और फिर उसके बाद मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। मैंने बताया ना कबूतर को पानी दाना सब कुछ दे वे के इसके बाद मैं तैयारी करती। मैं तैयार हो चुकी थी पूरी तरह से। अब ये जो मैं जा रही थी ना, तो इसके लिए मैंने कपड़े लेकर आए थे, तो मैंने कहा कि आपको रखने से पैक करने से पहले आपको दिखा दूँ। वो सूट था, एक ये सूट है और मैं पूरी तरह से रेडी हो चुकी थी। ज़ायरा भी तैयार हो चुकी थी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ आगे ज़ायरा की तैयारी। वो बड़ी खुश थी, ये देखिए ये ज़ायरा आज प्रिंसेस बनी हुई थी। वो बहुत खुश थी अपने इस ड्रेस से, उसके नानू लेकर आया ये फ्रॉक, तो उसे बहुत मज़ा आ रहा था पहनकर गोल गोल घूमने के लिए। अच्छा, बच्चों की आदत होती है इसी तरह से, वो फ़्रॉक पहन के बड़े खुश होते रहते हैं। अब गाड़ी आ चुकी थी 12:30 के बाद, तो हम लोग निकल चुके हैं रास्ते में। अच्छा, रास्ते में इस तरह जाते रहो ना तो बहुत सारे बगियाँ दिख मिलती हैं, आम के पेड़ के, ये वो बहुत अमियाँ आ चुकी हैं। अब इंशाल्लाह अगले महीने से दशहरी आम शुरू हो जाएगा यहाँ पे खाने के लिए। अभी दशहरी आम स्टार्ट नहीं हुआ है, इंशाल्लाह अगले महीने से शुरू हो जाएगा। और इसके बाद मैं आपको सफ़र से लेके चलती हूँ अपने मायके की तरफ। हमें फूफू के बेटे के यहाँ पर है, आज मैं उनसे भी मिलाती हूँ आपको। और ये देखिए जगह जगह पे जलाए हैं और धुआं हो रहा है, भूसा ये वो। कि उसके बाद चावल की फसल लगने वाली है, गेहूँ कट रहा है, खेत सारा साफ़ हो रहा है। और मैं पहुँच चुकी है, फाइनली हम लोग पहुँच गए घर पर। तो लेट ये जो गए हैं वो मेरे कज़िन है, और ये जो बैठे ये मेरे बड़े पापा है, मेरे पप्पा हैं। हम लोग पहुँच गए थे। वो पूछ भी रहे हैं कि क्या हो गया इतना लेट आने के लिए, क्या हो गया। लेट आने की वजह पूछ रहे थे। ये सब मेरी बहन के बच्चे हैं सारे, ये मेरी बहन की बेटी है और सब कज़िन बहन है ये सब। अब हम लोग सब मिले। ये छोटा सा शाज़ैन है, ये मेरी बहन का बेटा। ये अभी हुई है, ये देखिए कितनी प्यारी है माशाल्लाह से,
हंस रही थी देख कर भाई, ये देखें। फिर उसके बाद ही उसे खांसी भी आने लग गई। और उसके बाद फिर हम लोग ने खाना पीना शुरू किया। खाना के टाइम तो मैं बना ही नहीं सकी क्योंकि सारी बहनें हम सब मिलकर बातें कर रहे थे, तो मोबाइल उठाने का ध्यान ही नहीं आया। फिर मैंने आप लोगों के लिए क्लिप ले ली कि वो खा रहे थे दूसरे लोग, तो मैंने कहा चलो अच्छा बना के दिखा देती हूँ। दाल गोश्त और चावल पुलाव था वहाँ पर। ये बीच में जो बैठी ये मेरी फुप्पू हैं, खाना खिला रही थी सबको। और उसके बाद फिर मैं घर आ गई, और यहाँ पर घर आते ही कबूतर सारे भूखे थे। सुबह मैं उन लोगों को दाना पानी दे कर गई थी, 10 बजे के पहले 9 बजे मैं दे के गई थी। उसके बाद उन लोग आज भूखे थे। थोड़ा लेट हो गया मुझे वहाँ से आने के बाद, मतलब ज़ाहिर कभी चेंज वगैरह कराते पराते। फिर मैंने कहा चलो छत पे चल के उनको पहले दाना दे दें। कि सामने वाले के आज कबूतर की उड़ान थी, लेकिन उनके कबूतर अभी भी उड़ रहे हैं क्योंकि उसके 4 कबूतर लौटे ही नहीं हैं अभी तक। तो वो अभी तो खोल के रखे हैं, देना हो जाएगा। देखो उनके कबूतर उड़ाए, उड़ान थी आज, जीत चुके हैं वो उड़ान में। और ये मेरा बड़ा वफ़ादार कबूतर है जिसका नाम पता क्या है, इंटरसिटी। मेरे हस्बैंड ने इसका नाम इंटरसिटी रखा। इतनी स्पीड से उड़ता है, और अगर इनको मैं छोड़ दूँ और बंद कर दूँ दरबार, तो ये खुद ब खुद चाहे जहाँ हो ये वापस लौट के आके बैठ जाता है। और ये देखो शाम काफ़ी हो रही थी, देखो सूरज ना डूबने के टाइप करीब है। ये देखें थोड़ा अच्छा लगता है, सनसेट होता है जब, तो सनराइज़ होता है तो। और ये ज़ायरा प्रैक्टिस कर रही थी अपने स्कूल में, उसको डांस करने के लिए सिखाएं तो उसी चीज़ की प्रैक्टिस करी थी, ट्विंकल ट्विंकल कोई पोएम के ऊपर। उसको याद आ रहा था, भूल रही थी, याद आ रहा था, तो वही दिखा रही थी कि देखो याद है कि नहीं याद है। वो कर तो रही है यहाँ पर, लेकिन मुझे यकीन है कि वो वहाँ नहीं करेगी क्योंकि ये शर्माती बहुत है, बहुत ज़्यादा शर्माती, किसी के सामने नहीं करती। बोलने के लिए कहो तो वो बोलती भी नहीं है। बाकी ऐसे चाहे जितनी बातें करवा लो। अभी इस वक्त बस बात करके पीछे एकदम मेरे बगल में ही मैरिज हॉल है, तो बारात आई है, उसी की वजह से इतने पटाखे की आवाज़ आ रही है, आज बहुत शोर हो रहा है। फिर बस घूम फिर के आ गए। फिर शाम को कबूतर को खिला पिला के नीचे उतरे तो इसको खेलना शुरू हो गया, इनकी सहेलियों को अपने बुला के ले आई। और रात के टाइम में बाहर नहीं जाने देख, तो मैरिज हॉल है बाजू में ना, तो गाड़ियाँ वगैरह बहुत आती रहती हैं, तो डर लगता रहता है, इसके लिए मैं उसे बाहर जाने ही नहीं देती। ये अपनी सहेलियों को अंदर बुला कर खो खेल रही हैं। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। प्लीज़ अगर पसंद आए तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ आऊँगी। कोशिश करूँगी कि और अच्छी चीज़ बना के लेके आऊँ, और किसी चीज़ पे आपको बनाना है तो बताएं। जी ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।